विदुर जी ने प्रश्न किया मैत्रेयी ऋषि से कि महाराज भगवान की लीला क्या है, भगवान कैसे दुनिया को चलाते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे मिटाते हैं। तो यहाँ पर दो संत मिले तो भगवान की कथा हुई, सृष्टि निर्माण की कथा सुनाई महाराज कि भगवान ने दुनिया का निर्माण कैसे किया, सृष्टि का निर्माण कैसे किया, कैसे हुआ संसार का निर्माण। तो कहा महाराज जब इस दुनिया में कुछ नहीं होता है, ये संसार जब समाप्त हो जाता है तो बस एक ही तत्व होता है और वो होता है पार ब्रह्म परमात्मा। उस समय सृष्टि में केवल जल ही जल होता है, जब प्रलय होता है तो पूरे सृष्टि में केवल जल ही जल होता है और एक ही तत्व विद्यमान रहता है, वो है पार ब्रह्म परमात्मा। और उन परमात्मा की जब इच्छा होती है कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, भगवान को लगता है मैं अपना विस्तार करूं, तो भगवान प्रकट होते हैं। शेष सैया पर विराजमान भगवान नारायण प्रकट होते हैं। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। जब भगवान एक स्वर्ण के अंडे से प्रकट होते हैं, शेष सैया पर विराजमान होकर बहुत दिन तक भगवान नेत्र बंद किए विचरण करते हैं। कुछ समय पश्चात फिर भगवान नारायण की नाभि से कमल प्रकट होता है और उस कमल से प्रकट हो गए श्री ब्रह्मा जी। अच्छा, इतना ऊपर कमल था और उस कमल में ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी चारों ओर देखे। जब चारों ओर देखे तो ब्रह्मा जी के चार मुंह हो गए, चतुरानन हो गए ब्रह्मा जी। लेकिन जब चारों ओर देखा तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ा, केवल जल ही जल दिखे और कुछ दिखे ही नहीं, क्योंकि भगवान नीचे है, कमल बड़ा ऊपर है। और यही हालत हमारी आपकी होती है कि भगवान थोड़े ऊंचाई पे बैठा देते तो हमें भगवान ही नहीं दिखते हैं। पता है ना कि भगवान जिसको ऊंचाई पे बैठा देते फिर वो भगवान को ही भूल जाता है। नीचे कौन है, कहा नारायण है, नारायण की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा, पर ब्रह्मा जी को भगवान नहीं दिख रहे। तो ब्रह्मा जी बहुत समय तक परेशान रहे, कमल की डंडी पकड़ करके नीचे उतरे तो भगवान के पेट में आ गए। फिर कमल की डंडी पकड़ के ऊपर गए तो जल ही जल दिखे, फिर नीचे आए तो भगवान के उदर में चले जाएं, वो भयंकर दुनियादारी दिखे, फिर ऊपर भागे। कहते हैं 10,000 वर्षों तक ब्रह्मा जी ऊपर नीचे करते रहे। कितने वर्षों तक? 10,000 वर्षों तक। कुछ समझ में नहीं आया, कुछ बुद्धि में नहीं पड़ा। और कहते हैं जब ऊपर नीचे भागते रहे, 10,000 वर्ष बीते, तब एक दिन ब्रह्मा जी को एक बात समझ में आई। हवा चल रही थी, कमल के पत्ते उड़ रहे थे, कमल की पंखुड़ियां आपस में लड़ रही थी और आवाज आ रही थी तप तप तप। और जब तप तप की आवाज सुनी ब्रह्मा जी को लगा मुझे तप करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने तपस्या की, तप किया। और जब तप किया तो ब्रह्मा जी को अभी तक यही नहीं पता कि मैं कौन हूँ। लेकिन जब तप किया तो एक दिन भगवान नारायण सामने आ गए। और भगवान जब सामने आए तो ब्रह्मा जी को कहा कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, मेरी नाभि से कमल और कमल से तुम प्रकट हुए हो। इसलिए नारायण की तीसरी पीढ़ी में ब्रह्मा जी आते हैं। तो बोले महाराज आज से मैं आपको विधाता ब्रह्मा बनाता हूँ, आप जाइए दुनिया बनाइए, सृष्टि का निर्माण करिए। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु डर लग रहा है। क्यों? दुनिया तो बनाऊंगा आपकी कृपा से, पर कभी अभिमान ना आ जाए कि मैंने बनाई है। इसलिए आप कुछ ऐसी कृपा करो कि मेरी बुद्धि ठीक रहे। भगवान ने चतुर्श्लोकी भागवत सुना दिया, ज्ञान दे दिया, कहा अब जाओ, अब दुनिया बनाओ, अब तुम्हें याद रहेगा कि करता तुम हो पर बल मेरा है। और संसार में यही होता है, जो भी हम करते हैं भगवान के बल से करते हैं, पर जब अभिमान आता है तो जीव कहता मैंने किया मैंने किया। अभिमान जब आता तो आदमी मैं करने लगता है, लेकिन वास्तव में करता धरता तो सब मेरे भगवान है महाराज। इसलिए ब्रह्मा जी को भागवत सुना दिया। ब्रह्मा जी ने सृष्टि निर्माण प्रारंभ किया। क्या बनाऊं?
तो सबसे पहले सौनकादिक ऋषियों को, सनत कुमारों को प्रकट किया, 4 ऋषियों को कहा भजन करो। कहा परम धर्म क्या है? भगवान का भजन करना, सृष्टि बनाओ। बोले हम तो परम धर्म निभाएंगे, हम जा रहे भजन करने। और वो चारों कुमार हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है, हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है, हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है, हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है, हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है, हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है, हरि भजने का मौका है, हरि भजने का मौका है, हरि भजने का मौका है। हरि भजने का मौका है। वो चारों बालक कहने लगे हम तो हरि का भजन करेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आया, श्राप दिया तुम कभी बड़े नहीं होगे। ये प्रसन्न होके चले गए। अब ब्रह्मा जी सोचने लगे अब क्या करूं, तो मन से 10 ऋषियों को प्रकट किया। और जब मन से 10 ऋषियों को प्रकट किया है महाराज, उसी समय ब्रह्मा जी को थोड़ा क्रोध हुआ था और क्रोध होने से ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से एक नील वर्ण का बालक प्रकट हुआ, धरती पे गिरा और गिरते ही बड़ा हुआ, जोर जोर से रोना शुरू किया, नाम रुद्र पड़ गया। बोलिए रुद्र भगवान की जय हो। बहुत अधिक रोने के कारण नाम ही रुद्र पड़ गया। और रुद्र भगवान की सृष्टि क्या हुई, तो कहा महाराज भूत प्रेत सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े जीव जंतु यही सब बनाने लगे। और जब ये सब बनाया तो वो सब ब्रह्मा जी को ही खाने दौड़े। ब्रह्मा जी ने कहा भैया एक काम करो, तुम रहने दो, सृष्टि बने न बने तुम बंद करो अपना काम। आज से मैं तुम्हें प्रलय का देव बनाता हूँ, तुम प्रलय करो, क्योंकि ये सब तुम्हारे बस की नहीं है। अब तो रुद्र भगवान जाने लगे, कहा ऐसा करो ये अपना भूत प्रेत सांप बिच्छू जीव जंतु सब अपने साथ ले जाओ। ये सब रुद्र भगवान की सृष्टि है। जितने भी सांप बिच्छू जहरीले जीव जंतु महाराज, कीड़े मकोड़े मक्खी मच्छर भूत प्रेत पिशाच, ये सब रुद्र भगवान की सृष्टि है। कहा इन सबको भी ले जाओ। कहाँ जाऊं, तो कहा कैलाश पर जाओ। तो लेकर रुद्र भगवान अपनी सृष्टि चले गए। 10 ऋषियों को प्रकट किया, सरस्वती को प्रकट किया, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या अभिमान को प्रकट किया, पर सृष्टि आगे नहीं बढ़ी। और कहते जब सृष्टि आगे नहीं बढ़ी, ब्रह्मा जी चिंता में पड़ गए, चिंतित होकर बैठे। और कहते जब ब्रह्मा जी चिंता में पड़े तो शरीर के 2 भाग हुए, और शरीर के 2 भाग से 2 प्रकट हुए, एक स्त्री प्रकट हुई और एक पुरुष प्रकट हुआ। और जब एक स्त्री और एक पुरुष प्रकट हुआ तो ब्रह्मा जी देखकर बड़े प्रसन्न हुए, वाह ये बढ़िया सृष्टि मैंने बनाई है। जैसे स्त्री और पुरुष 2 प्रकट हुए तो नाम रख दिया, जो स्त्री थी उसका नाम रख दिया शतरूपा, और जो पुरुष प्रकट हुए उनका नाम रख दिया मनु। और वही मनु और शतरूपा प्रकट हुए जिनसे मनुष्य की सृष्टि उत्पन्न हुई। और महाराज मनु जी के कारण ही हम और आप मनुष्य कहे जाते हैं, मानव कहे जाते हैं, क्योंकि हम और आप जितने भी हैं सृष्टि में मनुष्य, वो सब मनु जी की संतान हैं। हम सब मनु जी से प्रकट हुए हैं, तो इसलिए हम मनुष्य कहलाएं। ब्रह्मा जी ने दोनों को आदेश दिया, जाओ आज से हम तुम दोनों का विवाह करते हैं, ये तुम्हारी पत्नी है, ये पति, दोनों जाकर सृष्टि प्रकट करो, सृष्टि बनाओ, दुनिया आगे बढ़ाओ। दोनों गए तो महाराज कहीं पृथ्वी ही नहीं दिखे। ब्रह्मा जी को कहा महाराज पृथ्वी ही गायब है, कहाँ मकान बनाए कहाँ दुकान बनाए कोई समझ नहीं आता, कहाँ गई पृथ्वी। तो पता चला कि एक हिरण्याक्ष नाम का असुर है, राक्षस है, और उसने पृथ्वी को ही ले जा करके छिपा दिया है।
उसी समय ब्रह्मा जी को फिर चिंता हुई तो ब्रह्मा जी को जोर से छींक आई, और जैसे ही छींक आई तो दाहिने नासिका से एक सूकर का बच्चा धड़ाम से धरती पे गिरा, और देखते ही विशाल काय रूप धारण कर लिया, बड़ा हो गया। ब्रह्मा जी ने देखा, एक बार तो डरे, फिर तो सोचा हे भगवान अच्छा हुआ कि बाहर आके बड़ा हुआ, कहीं भीतर ही बड़ा हो जाता तो मैं तो मर ही जाता। वो शूकर का बच्चा प्रकट हुआ। कौन है वो? कोई साधारण नहीं, भगवान नारायण ही अवतार लेकर बाराह बनकर आ गए। बोलिए बाराह भगवान की जय हो, बाराह भगवान की जय हो। दौड़ा महाराज वो। इधर क्या हुआ? इधर नारद जी आकाश मार्ग से जा रहे, बीड़ा बजाते, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी बीड़ा बजाते हरिगुण गाते जा रहे, इतने में सामने से हिरण्याक्ष आ गया। हिरण्याक्ष ने कहा ओ बाबा रुक जा रुक जा। नारद जी रुक गए। हाँ भैया बता। बोले ये दिन भर क्या नारायण नारायण करते हो, कुछ लड़ना झगड़ना आता है? आ जाइए जरा दो दो हाथ कर ले, बड़ी खुजली हो रही हाथों में। नारायण भगवान ने कहा भैया लड़ना झगड़ना तो नहीं आता, पर लड़ाना और झगड़ाना बहुत अच्छे से आता है। हम लड़ाई झगड़ा नहीं करते, पर दूसरों में लगाते बढ़िया है। इसलिए अगर तुम्हें लड़ना ही है ना तो हमसे मत लड़ो, तुम्हारे बराबर का एक योद्धा है उससे जाके लड़ो। नारद जी ने जैसे ही कहा, हिरण्याक्ष को क्रोध आया। अच्छा मेरे बराबर का योद्धा कौन प्रकट हो गया, बताओ मैं उससे लड़ूंगा। नारद जी ने कहा चले जाओ समुद्र के किनारे, एक सूकर का बच्चा घूम रहा होगा, वही तुम्हारे बराबर का है। नारद जी तो जानते थे भगवान का अवतार हो चुका है। चले जाओ, एक सूकर का बच्चा घूम रहा, वही तुम्हारे बराबर का है। और इतना कहा हिरण्याक्ष दौड़ा भगवान की ओर। नारद जी ने कहा जान बच गई, और चल पड़े। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी तो जान बचा गए और फंसा दिया भगवान को। अब इधर ये चला, भगवान ने जाना कि कीचड़ में पृथ्वी छुपा रखी है, इसलिए भगवान ने 12 अवतार लिया है। क्योंकि कीचड़ में मुख तो केवल और केवल 12 सूकर ही मुख डाल सकता है, इसलिए भगवान ने कीचड़ में मुख डाला है। और पृथ्वी को अपनी नासिका पर भगवान ने उठाई, 2 दांतों के बीच में आज पृथ्वी रखी, भगवान लेकर ऊपर आ रहे हैं। और जैसे ही भगवान ऊपर पृथ्वी को लेके आ रहे थे, इधर से हिरण्याक्ष आ गया। हिरण्याक्ष ने भगवान को देखा, देखते ही ललकार दिया, अरे कौन है तू और मेरी पृथ्वी को लिए कहाँ जा रहा है? भगवान मन ही मन हंसे, अच्छा तेरी पृथ्वी? पृथ्वी तो हमारी नित्य पत्नी है, पृथ्वी तो हमारी धर्म पत्नी, और तुम कहते हो मेरी पृथ्वी है। अच्छा देखो हिरण्याक्ष कौन है? तो कहा हिरण्याक्ष कोई और नहीं, हम और आप ही हिरण्याक्ष हैं। क्यों? हिरण्याक्ष का अर्थ क्या है? बोले हिरण्य अक्ष। हिरण्य का अर्थ है सोना, और अक्ष का अर्थ है आंखें, और हिरण्य का अर्थ है सोना या धन। तो जिसकी आंखें सदैव धन पे लगी रहे,
सोने पे लगी रहे वही हिरण्याक्ष है। तो हम लोगों की भी तो दृष्टि सदैव धन पे लगी रहती है, कितना आ जाए, दिन रात भागते रहते हैं। एक फ्लैट दिल्ली में है तो दूसरा मुंबई में हो जाए, भागते रहते हैं, कितना इकट्ठा कर ले, कितना आ जाए। तो हम और आप ही हैं। और दूसरी बात, हिरण्याक्ष कहता ये धरती मेरी है, ये पृथ्वी मेरी है, और हम लोग भी यही कहते हैं ये धरती मेरी है, इतनी जमीन हमारी है। और जब हम कहते हैं ना ये धरती मेरी है, तो भगवान हंसते हैं। दो भाई आपस में झगड़ा करें ना, सुन उधर की धरती तुम्हारी, इधर की हमारी। और जब हम ऐसा कहते ना तो भगवान हंसते हैं, अच्छा धरती हमारी पत्नी और तुम कहते हो मेरी है। ये धरती आज तक किसी की हुई नहीं महाराज, ये पृथ्वी आज तक किसी की नहीं हुई। बड़े बड़े आए, अपना अपना कहकर चले गए, आने वाले कहने वाले कब के चले गए, धरती वही की वही रखी है महाराज। कोई साथ लेकर के नहीं जा पाया। अच्छा बताओ, अगर हमारी है तो हम साथ क्यों नहीं लेके जा सकते? जब हमारी है तो हम जहाँ जाए साथ लेके जाएं। पर धरती तो जहाँ है वही है, मेरा मेरा कहने वाले चले गए। तो भगवान जब कोई कहता है कि ये मेरी पृथ्वी है, ये मेरी धरती है, ये मेरी भूमि है, तो भगवान हंसते हैं। आज हिरण्याक्ष ने कहा मेरी पृथ्वी को कहाँ लेके जा रहे हो? भगवान सुनते ही हंसे, अच्छा ये तो हमारी पत्नी और तुम कहते मेरी पृथ्वी। उसी समय भगवान को ललकारा, भयंकर युद्ध हुआ। और कहते हैं जब भयंकर युद्ध हुआ तो उसी समय भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया है। बोलिए वाराह भगवान की जय हो, वाराह भगवान की जय हो। हिरण्याक्ष का भगवान ने वध कर दिया। और कहते उस समय भगवान ने जैसे पृथ्वी को रखा वैसे पृथ्वी आज तक पड़ी है महाराज, वैसे पृथ्वी आज तक पड़ी है। इसीलिए तो जल ज्यादा है, क्योंकि झुका के रखा है ना, तो समुद्र से घिरी हुई है पृथ्वी चारों ओर। तो भगवान ने जैसे पृथ्वी को रखा वैसे ही पड़ी है। मनु और शत्रुपा आए हैं, सृष्टि का कार्य प्रारंभ हुआ। और कहते हैं मनु जी के यहाँ 3 कन्याओं का जन्म हुआ और 2 पुत्रों का जन्म हुआ।